खुद के बल पर विश्वास करो, अपना तुम अथक प्रयास करो। खुद का जब भाव प्रबल होगा, तेरा विश्वास अटल होगा। तेरे इन बढ़ते कदमों को फिर कोई रोक न पाएगा। जीतेगा सारे युद्धों को, तू युद्ध जयी बन जाएगा। जीतेगा सारे युद्धों को, तू युद्ध जयी बन जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आपके बीच में पुनः एक बार उपस्थित हूँ एक टॉपिक पर विचार करने के लिए। टॉपिक है सफल जीवन में आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास सफलता को पाने का सबसे बड़ा मंत्र है। किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद आवश्यक है। आत्मविश्वास के अभाव में सफल जीवन की कल्पना व्यर्थ है। आत्मविश्वास के कारण ही कभी कभी असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य भी संभव हो जाता है और आसानी से प्राप्त हो जाता है। आत्मविश्वास से आत्मबल प्रबल हो जाता है, जो मानव के अंदर सुषुप्तावस्था में पड़ी हुई ताकत को जागृत करता है, जिसके कारण दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव पैदा होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी संकल्प शक्ति को निर्मित करती है। यही संकल्प शक्ति ही हमें अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है और मार्ग से विचलित होने से रोकती है। जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, वे शीघ्र ही असहाय, असफल व कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं और बहुत ही असहज और दयनीय और अभायुक्त जीवन जीने लगते हैं। अगर आप विचार करें और सफल व्यक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं, उन सभी में आत्मविश्वास प्रचुर मात्रा में भरा हुआ पाएंगे। एक ठिगने कदकाठी का सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति जो आगे चलकर फ्रांस का सेनापति बनता है और फिर वही व्यक्ति फ्रांस का सम्राट बनता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नेपोलियन बोनापार्ट की, जिसने कहा था असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। सामान्य कदकाठी और आर्थिक अभाव में जीवन जीने के बावजूद, यहाँ तक कि नाव का असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। सामान्य कदकाठी और आर्थिक अभाव में जीवन जीने के बावजूद, यहाँ तक कि नाव का पैसा देने की क्षमता नहीं थी तो तैर कर गंगा नदी पार करते थे। ऐसे आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री बने, अगर आप देखेंगे तो पाएंगे ये संभव हो सका उनके अंदर आत्मविश्वास के चलते। और आत्मविश्वास के चलते ही स्वामी विवेकानंद शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी वैचारिकी का परचम लहराए थे। अगर हम सिकंदर की बात करें तो प्रारंभ में देखेंगे तो सत्ता संघर्ष को लेकर बचपन में ही सिकंदर के पिता की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। उस समय सिकंदर अपने उस शासन सत्ता के आसपास जो संघर्ष है उसको झेलता है और उनसे उभरते हुए वह व्यक्ति दुनिया में अपने आप को विश्व विजेता के रूप में स्थापित करता है। यह अगर संभव हो पाया तो सिकंदर के अंदर पनपने वाले आत्मविश्वास की बदौलत ही। इतिहास के पन्नों में बहुत सारे सफल व्यक्तियों की सूची आपको मिलेगी, जिन्होंने आत्मविश्वास के बल पर ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसी ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। इतिहास में तमाम ऐसे युद्धों के विषय में भी आप पाएंगे जो युद्ध अपने अंतिम क्षणों में हारते हारते जीते गए, और उसका अगर सिर्फ और सिर्फ आप कारण पाएंगे तो उस जीतने वाली सेना के अंदर जो आत्मविश्वास था, उसी आत्मविश्वास की बदौलत ही वो हारने
की स्थिति में पहुंची सेना उस युद्ध को जीत पाई। कुछ अन्य बिंदुओं पर। काम चाहे जो भी हो, जब तक उस कार्य को करते वक्त आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, उस कार्य का परिणाम सार्थक और संतोषजनक नहीं होगा। जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी जब काफ़ी प्रयास और काफ़ी संघर्ष के बावजूद आपको सकारात्मक और सार्थक परिणाम नहीं मिलेंगे। उस क्षण धीरे धीरे मन में निराशा का भाव पनपने लगता है। आप अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से विचलित होने लगते हैं। उस समय आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। उसी समय आपको अपने आप को इस स्थिति में उबरने के लिए सोचना होगा। इसके लिए अपने अंदर सकारात्मक विचार पैदा करने होंगे। सकारात्मक विचार तब पैदा होंगे जब आप सकारात्मक साहित्य पढ़ेंगे या ऐसे व्यक्तियों की जीवनी पढ़ेंगे जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया और उन सारे संघर्षों के बाद जिस लक्ष्य को उन्होंने अपने जीवन में चुना होगा उसको उन्होंने प्राप्त किया। कुछ ऐसे वीडियो क्लिप देखें जिसमें किसी व्यक्ति का लक्ष्य के लिए संघर्ष करना और बार बार असफल होने के बावजूद उसको पाने के लिए प्रयास करना और अंततोगत्वा उस लक्ष्य को हासिल करना आदि का प्रसारण हो। ईश्वर ने सभी को 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख आदि प्रदान किया है, पर उसी में से कुछ लोग अपने जीवन में सफलता के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं तथा कुछ अभाव युक्त जीवन जीते हैं। दोनों में अगर आप अंतर देखेंगे तो पाएंगे कि जो सफल हुआ और जो असफल हुआ, दोनों के आत्मविश्वास में काफ़ी अंतर मिलेगा। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। इसके लिए सफल व्यक्तियों की जीवनी और सकारात्मक विचार उत्पन्न करने वाले साहित्य पढ़िए और ऐसी फिल्में देखिए जो किसी व्यक्ति के संघर्ष और आत्मविश्वास के दम पर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचने पर फिल्माई गई हों। बार बार असफल होने के बावजूद अगर आपने अपने आत्मविश्वास को कायम रखा तो निश्चित रूप से आप भी दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सूची में होंगे। एक छोटी सी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। हार से मन यदि टूट जाए, हार से मन यदि टूट जाए, सब रास्ते पीछे छूट जाएं, पर तुझे नहीं रुकना होगा। करके संचित अपनी ताकत तुझको फिर से उठना होगा। संघर्षों की है राह चुनी, संघर्ष तुझे करना होगा। हार की राह को छोड़ तुझे अब जीत की राह पे बढ़ना होगा। किस कारण से थी हार मिली, उस पर चिंतन करना होगा। करके पूरी तैयारी फिर से कार्य शुरू करना होगा। अपने नाजुक जज्बातों पर तुझको काबू रखना होगा। कुछ समय भले ही लग जाए पर धैर्य तुझे रखना होगा। सोने जैसी चमक मिले फिर सोने जैसा तपना होगा। राह चुनी है बड़े लक्ष्य की, तुझे अनवरत चलना होगा। कितनी भी मुश्किल आए पर तुझे नहीं झुकना होगा। बिना रुके और बिना थके अब तुझको तो बढ़ना होगा। जीत को हासिल करने तक अब तुझे नहीं रुकना होगा। जीत को हासिल करने तक अब तुझे नहीं रुकना होगा। काम चाहे जो भी हो, जब तक उस कार्य को करते वक्त आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, उस कार्य का परिणाम सार्थक और संतोषजनक नहीं होगा। जीवन में कभी कभी ऐसी